Hello dear students and viewers, welcome back again Lux Classes. Today in this video lecture I would like to discuss about the general character of the class mammals, or you can say in other words the general characters of the class Mammalia. Before this lecture we have to discuss about the classification of class Reptilia. So now today we are going to discuss about the general character of the class mammals. Study of mammals is called mammalogy. The first and most important things regarding the study of mammal is that study of mammal is called as mammalogy. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको तमाम कंपटीशंस में पूछा जाता है कि मैमल के अध्ययन को क्या कहते हैं. So we have to be keeping in mind that the study of mammal is called as mammalogy. Golden era of mammal is the Cenozoic era. Cenozoic era is the golden age of mammal. Golden era of mammal मतलब होता है एरा माने काल या समय, गोल्डन माने सुनहरा, मैमल माने स्तनधारी वर्ग. जो गोल्डन एरा है मैमल की वो सीनोजोइक एरा है. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूछा जाता है कि हर एक क्लास के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे रेप्टाइल है, रेप्टाइल्स का जो गोल्डन एज है मीसोजोइक एरा है. तो क्वेश्चन उठता है कि भाई गोल्डन एरा क्या है, गोल्डन एरा का मतलब क्या है. इसको कहते हैं सुनहरा काल, स्वर्णिम युग. गोल्डन एरा ऑफ मैमल का मतलब होता है वह काल, वह समय, वह पीरियड जब जो स्तनधारी हैं इस धरती पर सबसे अच्छा, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहे, फले फूले बढ़े, वेल फ्लोरिश्ड रहे. मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म जब जिस क्लास की, जैसे मान लीजिए क्लास मैमल का जो गोल्डन एरा है वो क्या है, सीनोजोइक एरा है. इसका मतलब है कि सीनोजोइक एरा में क्लास मैमिलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं धरती पर बहुत प्रभावी ढंग से बढ़े, फले फूले और पूर्ण विकसित हुए. यानी दे हैव टू बी बेटर डेवलप्ड. कहने का तात्पर्य है गोल्डन एरा उसी को कहते हैं जिस काल या जिस समय में जिस क्लास की ऑर्गेनिज्म इस संसार में बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म में रहते हैं, बहुत ज़्यादा फलते फूलते हैं, बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं. दैट इज नोन एज गोल्डन एरा. सो द गोल्डन एरा ऑफ मैमल इज नोन एज सीनोजोइक एरा. तीसरी बात है कि जितने भी मैमल्स होते हैं कॉस्मोपॉलिशन होते हैं. कॉस्मोपॉलिशन का मतलब होता है विश्वव्यापी, विश्वव्यापी होते हैं. कॉस्मोपॉलिशन मतलब विश्वव्यापी. फाउंड इन ऑल प्लेसेस, सभी जगहों पे पाए जाते हैं, एयर, वाटर, लैंड. कॉस्मोपॉलिशन मतलब होता है विश्वव्यापी. फाउंड इन ऑल प्लेसेस, सभी स्थानों पर पाए जाते हैं. एक्वेटिक होते हैं. एक्वेटिक माने लिव इन वाटर, आइदर दैट इज द फ्रेश वाटर और दैट इज द माइरीन वाटर. एरियल माने होता है वायवीय, दे लिव इन द एयर. अर्बोरियल मीन्स लिव इन द ट्री एंड टेरेस्ट्रियल मीन्स लिव इन द लैंड. एक्वेटिक माने जलीय, एरियल माने वायवीय, अर्बोरियल माने वृक्षाशयी, टेरेस्ट्रियल माने स्थलीय. ठीक है, इटिसी माने इत्यादि, यानी इन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं. As we have already indicated that the aquatic means live in the water, either they live in the marine water as like sea, or they live in the fresh water as like ponds, rivers, stream, lakes, etc. Aerial means they fly in the air. Arboreal means they live on the stem of the tree or they live in the upon the tree. Terrestrial means they live on the land, etc. वार्म ब्लडेड होते हैं. वार्म ब्लडेड का मतलब होता है warm blooded means that homeotherms. warm blooded means होता है those organisms in which the body temperature is constant, that is not fluctuated according to the environmental temperature. warm blooded को कहते हैं गर्म रुधिर वाले प्राणी. इसको होम्योथर्म भी कहते हैं. वार्म ब्लडेड का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके शरीर का तापमान नियत होता है, स्थिर होता है, फिक्स होता है और वातावरण के अनुसार बदलता नहीं है,
उसी को वार्म ब्लडेड कहते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बॉडी माने शरीर, डिवाइडेड माने विभक्त होती है। इनकी शरीर विभक्त होती है किसमें? हेड माने सिर में, नेक माने गर्दन में, ट्रंक माने धड़ में, टेल माने पूंछ में। इनकी शरीर हेड, नेक, ट्रंक और टेल में विभक्त होती है। ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट। क्लास मैमेलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्लास मैमल्स के जितने भी जीव होते हैं, उनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्लास मैमेलिया। इसीलिए इनका नाम भी रखा गया है मैमेलिया, क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। द नेम क्लास मैमेलिया जो रखा गया है वो इसी कारण रखा गया है कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। स्किन, त्वचा, स्किन थिक होती है, मोटी होती है, विथ ग्लैंड्स, उनके अंदर जो है ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। स्किन थिक विथ ग्लैंड्स, स्किन जो होती है मोटी होती है और स्किन के अंदर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। स्किन थिक का मतलब त्वचा मोटी होती है, विथ ग्लैंड्स माने होता है ग्रंथियाँ युक्त होती हैं, यानी त्वचा के अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती है। एज लाइक स्वेट ग्लैंड, जैसे कि स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। स्वेट ग्लैंड माने पसीने की ग्रंथि, इसको कहते हैं श्वेत ग्रंथियाँ। एंड सीबेसियस ग्लैंड, साथ में सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। सीबेसियस ग्लैंड को कहते हैं आयल ग्लैंड्स। तो इस तरह से स्किन जो होती है थिक मोटी होती है, स्किन के अंदर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जैसे एज लाइक माने जैसे स्वीट ग्लैंड होती है उसको कहते हैं पसीने की ग्रंथि कहते हैं। सीबेसियस ग्लैंड है जिसको कहते हैं आयल ग्लैंड्स कहते हैं। डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। डायाफ्राम क्या है? एक मस्कुलर सीट होता है, मस्कुलर पेशियों का बना हुआ सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर्त जैसी संरचना होती है। डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। डायाफ्राम इज मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन। जो डायाफ्राम होता है वो थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में पाया जाता है। एक्चुअली व्हाट हैपन हियर, द डायाफ्राम व्हिच इज फाउंड बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन दैट सेपरेट द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। डायाफ्राम का काम ये होता है कि डायाफ्राम जो होता है वो थोरेक्स कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट कर देता है, अलग कर देता है। एंड सिंस वी नोट दैट द डायाफ्राम दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन, जो डायाफ्राम होता है थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच पाया जाता है। एंड हेल्प्स इन रिस्पायरेशन, जो कि श्वसन में मदद करता है, डिफिकेशन में करता है, बहिक्षेपण में करता है। मिक्ट्यूरेशन माने होता है बार बार यूरिन यानी यूरिन जाने की इच्छा करना, उसे कहते हैं मिक्ट्यूरेशन। एंड पार्चुरेशन माने प्रसव करना। ठीक है, तो इन चारों चीज़ में मदद करता है। डायफ्राम इज ए मस्कुलर सीट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फाउंड बिटवीन द थोरेक्स एंड एब्डोमेन एंड दैट हेल्प्स इन द रिस्पायरेशन, श्वसन में मदद करता है। डिफिकेशन माने मल बहिक्षेपण। मिक्ट्यूरेशन माने होता है बार बार यूरिन जाने की इच्छा, बार बार यूरिन करने की इच्छा। एंड पार्चुरेशन माने प्रसव। नेक्स्ट है स्किन क्लैड विथ हेयर। स्किन माने होती है त्वचा, क्लैड माने घिरा रहना। त्वचा जो होती है हेयर से घिरी रहती है। स्किन क्लैड विथ हेयर्स का मतलब है जो त्वचा होती है बालों से घिरी होती है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर फाउंड ऑन द ट्रंक एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स आर फाउंड ऑन ट्रंक। स्किन क्लैड विथ हेयर का मतलब है जो त्वचा होती है बालों से घिरी होती है। क्लैड माने घिरा रहना, आच्छादित होना। 2 पेयर ऑफ लिम्स आर फाउंड ऑन ट्रंक, 2 जोड़ी जो लिम्स होते हैं, पैर होते हैं, वे धड़ के ऊपर पाए जाते हैं। एंड लिम्स आर पेंटाडक्टाइल, और जो लिम्स होते हैं, जो पैर होते हैं, पेंटाडक्टाइल होते हैं। लिम्स आर पेंटाडक्टाइल, इसका मतलब जो पैर होते हैं, जो लिम्स होते हैं, पेंटाडक्टाइल होते हैं, यानी 5 अंगुलियाँ पाई जाती हैं। इन सम एक्वेटिक मैमल, कुछ जलीय स्तनधारियों में हाइंड लिम्स अब्सेंट, कुछ जलीय स्तनधारियों में हाइंड लिम्स अब्सेंट होते हैं, यानी जो पिछले पैर होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ईयर पिन्ना प्रेजेंट, जो बाहर कान दिखाई देता है इसको कहते हैं ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं।
एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, आहार नाल जो होती है पूर्ण होती है, एकदम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है। जो बाहर जो बाहर हमारे कान निकले रहते हैं, जिस जो हिलते डुलते रहते हैं, उनको कहते हैं ईयर पिन्ना। ठीक है, तो ईयर पिन्ना जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट का मतलब होता है आहार नाल पूर्ण होती है। इट मीन्स दैट द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंड कंप्लीट टू द एनस और कंप्लीट टू द क्लोएका, दैट इज नोन एज ए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। क्लोएका, क्लोएका को कहते हैं आवस्कर। क्लोएका मैंने पहले ही बताया है, क्लोएका इज द कॉमन पैसेज फॉर द रिमूवल ऑफ द एक्सक्रीटरी वेस्ट एज वेल एज रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स। क्लोएका जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। इन प्रोटोथीरिया क्लोएका प्रेजेंट, प्रोटोथीरिया में जो क्लोएका होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, टीथ आर थीकोडंट, जो दांत होते हैं वो थीकोडंट होते हैं। थीकोडंट का मतलब होता है कि जो दांत होते हैं वह जो हमारे जबड़े की बोन्स होती हैं, जो जबड़े की हड्डियां होती हैं, उससे बहुत गहराई से जुड़े होते हैं। जबड़ों की हड्डियों का जो अंदर का सॉकेट होता है उससे दांत जो है जुड़े होते हैं। व्हेन द टीथ आर अरेंज्ड विद द बोनी सॉकेट ऑफ जा, व्हेन द टीथ्स आर अटैच्ड विथ द बोनी सॉकेट ऑफ जा, जब दांत जो होते हैं जबड़े के अंदर पाई जाने वाली हड्डियों के सॉकेट से बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं, अंदर से जुड़े होते हैं, देन सच काइंड ऑफ टीथ इज नोन एज थीकोडंट। हेट्रोडंट का मतलब होता है दांत जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। हेट्रो माने डिफर है, डंट माने टीथ। हेट्रोडंट का मतलब होता है दांत कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है। तो दांतों की संरचना के आधार पर इनको कई क्लास में बांटा गया, इसको हेट्रोडंट कहते हैं। डाइफायोडंट, डाइफायोडंट का मतलब होता है दांत जो होते हैं, ये दांत जो होते हैं, जैसे एक दांत टूट गया, जिससे मिल्क टीथ जब टूट जाएंगे तो उनकी जगह पे जो है परमानेंट टीथ निकलते हैं। तो इसे कहते हैं दो बार निकलना। दांत जो होते हैं दो बार निकलते हैं, एक मिल्क टीथ निकलते हैं उनके टूटने के बाद, जो परमानेंट टीथ निकलते हैं, इसीलिए इस कंडीशन को कहते हैं डाइफायोडंट। अगला है रिस्पायरेशन बाई वन पेयर ऑफ लंग्स, श्वसन जो होता है एक जोड़ी फेफड़े के द्वारा होता है। साउंड ऑर्गन्स जो होते हैं, साउंड उत्पन्न करने वाले, साउंड ऑर्गन्स का मतलब होता है ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग। तो साउंड ऑर्गन्स जो होते हैं वो लैरिंग्स होते हैं। कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड हेड, पूरी तरह से चार कक्ष में हृदय डिवाइडेड होता है। राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्किल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरह से कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हेड होते हैं। पूरी तरह से हेड जो है चार चैम्बर्ड में डिवाइड होता है। और अगला है लेफ्ट एवर्टा प्रेजेंट, बायां एवर्टा माने महाधमनी, प्रेजेंट माने पाई जाती है। डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका मतलब है कि ब्लड जो होता है हृदय से दो बार पास होता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डी ऑक्सीजनेटेड। देन सच काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड, रेड ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं, लाल लाल रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। इसका मतलब जो होता है आरबीसी में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट माने छोड़ते हुए। किसको छोड़ते हुए? कैमल, कैमल में जो होती हैं आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। वैसे तो मैमल जो होते हैं, जितने भी स्तनधारी होते हैं, उनकी आरबीसी जो होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। उनकी जो आरबीसी होती है इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लेकिन कैमल में, लाइमा में इट्स आरबीसी कंटेन न्यूक्लियस। कैमल और लाइमा दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। बाकी मैमल की आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। स्कल जो है डाई कंडाइलिक होता है। ठीक है, डाई डाई माने होता है टू, डाई कंडाइल का मतलब होता है स्कल जो है दो कंडाइल से बना होता है। नेक 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, गर्दन के अंदर 7 सर्वाइकल माने होता है सिर में पाई जाने वाली
मतलब सिर से लेकर गर्दन के बीच पाई जाने वाली वर्टिब्री पाई जाती है। वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी, एक जोड़ी जो है मेटानेफ्रिक माने एडवांस फॉर्म ऑफ द किडनी पाई जाती है। मेटानेफ्रिक किडनी द एडवांस फॉर्म ऑफ द किडनी, वेल डेवलप्ड किडनी। एक जोड़ी जो है मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है। यूरियोटिलिक होते हैं। यूरियोटिलिक मीन्स रिमूव द यूरिया इन दियर एक्सक्रीटरी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन के अंदर यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटिलिक कहते हैं। ये सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम और सेरिबेलम जो है ये पाया जाता है, मतलब ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। कार्पस कैलोसम कनेक्ट द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। कार्पस कैलोसम जो है वो हमेशा जुड़ा होता है सेरिब्रल माने सिर के, हेमिस्फीयर माने अर्धगोले से। तो कार्पस कैलोसम जो है वो सिर के अर्धगोले से जुड़ा होता है। हाइंड ब्रेन जो पिछला ब्रेन होता है उसमें 4 ऑप्टिक लोब्स होते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर 4 ऑप्टिक्स माने होता है, ऑप्टिक माने होता है प्रकाशीय, ऑप्टिक माने होता है ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं। पिछले ब्रेन के अंदर 4 ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? दो नर्व्स दे हैव अराइजिंग फ्रॉम द क्रेनियम इज नोन एज क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 12 पेयर्स होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स फर्टिलाइजेशन विल बी इंटरनल। बीबी पेयर्स होते हैं, बच्चे देते हैं, गिविंग बर्थ टू द लिविंग यंग वंस, हमेशा एक लिविंग यंग वंस को जन्म देते हैं। एंड ओबी पेयर्स, और अंडे देने वाले भी हो सकते हैं। तो ओबी पेयर्स में आते हैं आपके प्रोटोथेरियन वगैरह आते हैं, जैसे एग लेइंग मैमल है, जैसे एकिडना है, डक बिल्ड प्लेटिपस है, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ ओबी पेयर्स मैमल। लेकिन बीबी पेयर्स में क्या होता है? बीबी पेयर्स का मतलब होता है दो मैमल्स दे हैव गिविंग बर्थ टू द यंग वंस, दे आर नोन एज बीबी पेयर्स। आगे है प्लासेंटल एनिमल होते हैं। प्लासेंटल एनिमल्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनमें प्लासेंटा पाई जाती है। प्लासेंटा इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज फाउंड सराउंडिंग टू द डेवलपिंग फीटस इनसाइड द मदर्स यूट्रस। तो प्लासेंटा जो है, जो डेवलपिंग फीटस होता है, उसके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक आवरण होती है, दैट प्रोवाइडिंग एंड सर्व्स टू द न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एज वेल एज सम अदर फंक्शंस। पेरेंटल केयर प्रेजेंट होता है। जितने भी मैमल्स होते हैं इसमें पेरेंटल केयर पाया जाता है। पैतृक देखभाल होती है, माता पिता के द्वारा यंग वंश की देखभाल होती है, दैट इज नोन एज पेरेंटल केयर। और एमनियोट्स होते हैं। एमनियोट्स का मतलब होता है एमनियान पाई जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट। एमनियान इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन दैट इज फाउंड सराउंडिंग टू द डेवलपिंग फीटस, एंड दिस एमनियान प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग फीटस फ्रॉम द फ्रिक्शन। तो ये जो एमनियान होती है डेवलपिंग फीटस यानी भ्रूण के चारों तरफ पाई जाती है, एक सुरक्षात्मक परत के रूप में पाई जाती है। तो एमनियान इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन दैट इज फाउंड सराउंडिंग टू द डेवलपिंग फीटस। प्लेसेंटल एनिमल होते हैं, पेरेंटल केयर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये सारे दीज ऑल द कैरेक्टर्स व्हिच वी हैव टू बी मेंशन हियर, दैट इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ द क्लास मैमल्स। बीबी पेयर्स माने बच्चे देते हैं, ओबी पेयर्स माने होता है अंडे देते हैं। एमनियोट्स मीन्स होता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन के रूप में एमनियान पाई जाती है। प्लासेंटल एनिमल मैंने बता ही दिया। ऐसे एनिमल जिसमें प्लासेंटा पाई जाए उसको कहते हैं प्लासेंटल एनिमल। पेरेंटल केयर आर वेल डेवलप्ड, बहुत अच्छे ढंग से पेरेंटल केयर डेवलप होता है। पैतृक देखभाल होती है। मदर एंड फादर आर यू कैन से द पेरेंट्स दे लुक आफ्टर द यंग आर यंग वंस until they has to defend from the predator is known as parental care। तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है। आई होप दैट द लेक्चर मस्ट बी अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ यू। आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल ऑफ यू नोटेड द वेरियस जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द क्लास मैमेलिया। चैनल को लाइक करिए, करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इससे फर्दर नोटिफिकेशन मिले। 1 by 1 लेक्चर्स आपके अपलोडेड होते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।